Hello everyone. In today's lecture we will discuss about alcoholism, जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं शराब की लत। अल्कोहलिज्म जो है वो एक एडिक्शन है, एक क्रोनिक प्रॉब्लम है और एक डिपेंडेंस लाइक फीचर है जो कोई पर्सन जो है वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स के ऊपर हो जाता है। एक पर्सन जो है वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंस शो करता है या एडिक्शन शो करता है, उसको हम कहते हैं अल्कोहलिज्म। अल्कोहल इज़ केमिकली इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। अब बात आती है कि एक पर्सन जो अल्कोहल को इनटेक कर रहा है तो उसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से हो रहा है उसकी बॉडी में। सो वेरी फर्स्ट 7.1 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन इन केस ऑफ हार्ड लिकर इट इज़ 70 to 100 किलो कैलोरी पर ग्राम। अल्कोहल जो है वो बॉडी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन से, वो माउथ की है, ईसोफेगस की है, स्टमक की है, हर जगह से म्यूकस मेम्ब्रेन से एंटर्ड होता है डायरेक्टली टू द सेल्स। मेजर पार्ट जो है वो इसका एब्जॉर्ब होता है वो प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, जहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है अगर एक बंदा उसको प्रॉपरली फूड नहीं मिल रहा है, या जो डाइल्यूशन है इथेनॉल का वो ज़्यादा हो गया है, या उसका कार्बोनेशन ज़्यादा हो गया है इस कंडीशन के अंदर। यहाँ से ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ वहाँ से ये जो अल्कोहल है ये पूरी बॉडी की सेल्स के पास सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पहुँच गई है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल होती है फॉर द अल्कोहल। जितना भी अल्कोहल एक पर्सन ने कंज्यूम किया है उसका 2 से 10% हिस्सा जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है बाय एक्सेलेशन, यूरिन और स्वेटिंग के द्वारा। मेजर पार्ट जो है वो मेटाबोलाइज्ड होता है लीवर के अंदर, और 10% जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। रेस्ट पार्ट जो है उसको चेंज कर दिया जाता है एसिटाल्डिहाइड के अंदर, और ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा। ये एसिटाल्डिहाइड अगर एक पर्सन एक्सेसिव अल्कोहलिक है तो वहाँ पर एक्यूमुलेट हो सकता है, और वहाँ पर ये बहुत सारे डैमेज कॉज करता है टिश्यू और ऑर्गन्स को। यहाँ पर ये ब्रेन को प्रॉब्लम करता है, लीवर को प्रॉब्लम करता है। हैंगओवर और अनप्लीजेंट आफ्टर इफेक्ट जो होते हैं एक्सेसिव ड्रिंकिंग के बाद, दैट आर बिकॉज ऑफ दिस एसिटाल्डिहाइड। अब बात आती है कि एनर्जी लिबरेशन जो है वो कहाँ कंज्यूम होता है ड्यूरिंग अल्कोहल कंजप्शन। जो एनर्जी एक पर्सन की बॉडी में रिलीज़ हो रही है तो वो एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है एज अ फॉर्म ऑफ हीट। वो एनर्जी किसी भी तरीके से उस पर्सन को यूटिलाइज नहीं होती है। अब बात आती है कि अल्कोहल अगर एक पर्सन कंज्यूम कर रहा है तो उसके अफेक्ट क्या होते हैं। तो अल्कोहलिक एक पर्सन के ऊपर अल्कोहल के 2 तरीके के अफेक्ट होते हैं। वन आर शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो थोड़े टाइम के लिए होते हैं, एंड सेकेंड वन आर लॉन्ग टर्म इफेक्ट। सो व्हाट आर शॉर्ट टर्म इफेक्ट? तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट देखते हैं हम क्या होते हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट के अंदर सबसे पहला आता है यूफोरिया। यूफोरिया मीन्स कि अगर एक स्मॉल डोज को एक पर्सन कंज्यूम करता है तो इसकी वजह से उसका जो हेजिटेशन है वो रिमूव होता है, उसका सोशल कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसे फीचर्स जो हैं वो उसके ओवरकम हो जाते हैं। दूसरा आता है पेन। अगर उसको थोड़ा सा पेन है तो पेन की जो फीलिंग है वो ओवरकम करने के काम आता है। लेकिन ये डेंजरस हो सकता है अगर एक पर्सन एक्नीना से सफ़र कर रहा है, तो अगर उसको ज़्यादा पेन है और उस कंडीशन में हम उसको अल्कोहल देते हैं तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम कर सकता है। अगला आता है वार्मथ। इमीडिएटली जैसे ही एक पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसके बाद उसकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे उसकी जो ठंड लगने वाली जो फीलिंग थी, जो उसको चिल की सेंसेशन हो रही थी, वो ख़त्म हो जाती है। और इसी वजह से आपको पता होगा कि हमारे जो सोल्जर्स हैं जो -डिग्री टेम्परेचर में हमारी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, उनको अल्कोहल जो है कंज्यूम करना डेली ज़रूरी होता है। लॉस ऑफ बॉडी कोऑर्डिनेशन हो जाता है अगर स्मॉल डोज ली जाती है, तो एक अल्कोहल जो है वो डिप्रेस करता है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को, तो उसको खड़े होने में या उसके हाथ पैर के मूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम आती हैं।
उसके अलावा उसकी जो सेंसेशन है वो डल हो जाती है। अलर्टनेस उसके बिहेवियर में बहुत कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत कॉमन फीचर है ये। एल्कोहलिक ब्लैकआउट, ये होता है कि अल्कोहल कंजप्शन के बाद एक पर्सन के साथ जो कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं वो उसको लगभग याद नहीं रहते हैं। उसका ब्रीथ रेट जो है डाउन हो जाता है, उसका ब्रीथिंग रेट जो है वो कम हो जाता है, और ये कभी कभी एट टाइम इट लीड्स टू स्टॉपेज, कंप्लीट स्टॉपेज भी हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, अल्कोहल जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को रिड्यूस करता है। इन द पीरियड बिटवीन 6 to 36 आवर ऑफ इनटेक, अल्कोहल जो है ब्लड के अंदर आता है लेसर अमाउंट में ऑफ ग्लूकोज, और वाइटल बॉडी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। अल्कोहल जो है वो एक डीप स्लीप को इंड्यूस करता है। अल्कोहल एक पर्सन ने अगर कंज्यूम कर लिया है तो उसकी सेंसेशन जो है वो डल हो जाती है, जजमेंट सेंसेशन डल हो जाता है, जिससे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अल्कोहल को बहुत सारे ड्रग्स के केसेस के अंदर भी यूज़ किया जाता है। ये एक डिप्रेसेंट की तरह काम करता है अगर इसको बार्बिट्यूरेट्स के साथ कंज्यूम किया जाता है तो। ड्राइविंग और ड्रिंकिंग बैन है, उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, क्योंकि एक पर्सन अल्कोहल कंजप्शन के बाद उसकी अलर्टनेस कम हो जाती है, उसका बिहेवियर जो है वो रैश हो जाता है, इरेक्टिक हो जाता है, वो प्रॉपर डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं कर सकता है, जज नहीं कर सकता है, उसका विज़न जो है वो रिड्यूस हो जाता है, इम्प्रॉपर हो जाता है। उसके अलावा वॉमिटिंग टाइप के फीचर्स जो हैं, अगर स्मॉल अमाउंट में एक पर्सन कंज्यूम करता है तो उसकी गैस्ट्रिक सीक्रेशन को इम्प्रूव करता है, गैस्ट्रिक जूस जो है उसके रिलीज़ को इम्प्रूव करता है। लेकिन अगर एक्सेस में लिया जाता है तो ये जो सीक्रेशन है उसको रिड्यूस करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को रप्चर करता है। ये सारे जो हैं वो अल्कोहल कंजप्शन के शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म्स इफ़ेक्ट कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट किस तरीके से हैं। तो लॉन्ग टर्म में पहला आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। एक पर्सन अगर अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उसकी बॉडी के अंदर जो ईसोफेगल एरिया है, स्टमक एरिया है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन जो हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। एपीगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग जो है वो कॉज करता है। सेल्स की इरिवर्सिबल एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, जीआईटी की सेल्स की। उसके अलावा हीमोरेजिक लेसन्स, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है ड्यूडेनम रीजन से। सेकेंड आता है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। तो ड्रिंकिंग जो है वो हाइपरटेंशन को लीड करता है, हार्ट का साइज़ इंक्रीज कर देता है, लेकिन हार्ट की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो पावर है वो रिड्यूस कर देता है, और कभी कभी हार्ट वॉल जो है वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं। हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है, इरेगुलर कर देता है, और ब्लड क्लॉट जो है उसको फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात आती है ब्लड सेल्स की। सो व्हाट द इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन ब्लड सेल्स, आरबीसी का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, और जो प्रोडक्शन है डब्ल्यूबीसी का वो डिक्रीज़ हो जाता है। किसी भी नए एंटीजन को हमारी बॉडी जो है उसका रिस्पॉन्स डिलेड हो जाता है। लीवर के ऊपर किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है, तो लीवर का साइज़ इंक्रीज हो जाता है, और लीवर के ऊपर ये 3 तरीके से अफेक्ट शो करता है। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर, दूसरा होता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, और तीसरा होता है अल्कोहलिक सिरोसिस। अल्कोहलिक फैटी लीवर में होता है कि अल्कोहल जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने का जो प्रोसेस है उसको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है लीवर सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से उसका साइज़ जो है वो एनलार्ज हो जाता है। सेम ऐसे ही अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, यहाँ पर लीवर सेल्स जो है वो एनलार्ज हो जाती हैं, उनका जो नॉर्मल प्रोपोर्शन है उससे ज़्यादा, और डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही डीजनरेट होना स्टार्ट होती हैं तो इनको सराउंड कर लेती हैं लिम्फोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स सेल्स, और डैमेज सेल्स जो हैं वो कांटेक्ट में आ जाती हैं हाइलिन बॉडी के, और इसकी वजह से बाइल सिक्रेशन जो है वो डिस्टर्ब होता है। जैसे ही बाइल सिक्रेशन डिस्टर्ब होता है तो इसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है, जो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कॉज करता है। अल्कोहलिक सिरोसिस होता है कि डीजनरेशन लीवर सेल्स का कॉज करता है फिब्रोब्लास्ट के डेवलपमेंट को, जो रिलीज़ करता है, जो सीक्रेट करता है कोलाजन को, और
कनेक्टिव टिश्यू नेटवर्क जो है वो डेवलप हो जाते हैं। स्मॉल मॉसेस और फंक्शनल सेल जो लीवर की डैमेज्ड सेल्स थी उनके आसपास कनेक्टिव टिश्यू के जो मासेस हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं और रीजनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगला आता है एमनेशिया। रीसेंट मेमोरी या रोट मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कहते हैं एमनेशिया। उसके अलावा आता है ब्रेन। तो ब्रेन का साइज़ जो है इंक्रीज़ वेंट्रिकल्स के साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है। सेरेब्रम और सेरिबेलम दोनों डैमेज हो जाते हैं और इन दोनों की फंक्शनिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा मूड स्विंग्स या मूड डिसऑर्डर्स होते हैं। बोन सेल्स की जो फंक्शनिंग है उसको अफेक्ट करता है और विटामिन ए, बी और मिनरल्स जो है वो उस एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर डेफिशिएंट हो जाते हैं। ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। किडनी जो है वहाँ पर एक्सेसिव फ्लूइड या अल्कोहलिक बेवरेज अगर एक पर्सन ज़्यादा कंज्यूम करता है तो उसका यूरिन आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एडीएच का सीक्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर ब्लड के अंदर अल्कोहल का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। इम्यूनिटी उस पर्सन की रिड्यूस हो जाएगी और कैंसर के जो रिस्क हैं वो बढ़ जाएंगे। लाइफ स्पैन उस पर्सन का 10 to 15 ईयर्स रिड्यूस हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एल्कोहलिज्म।